महाराष्ट्र में एक बार फिर वास्तु विजिट इस फैक्ट्री का करने पहुंचे। इनकी समस्याएं पिछले 2-3 सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ गई और इनके साथ में एक मेजर प्रॉब्लम घटित हुई, जो मैं हमेशा बोलता हूं कि ईशान का प्रवेश द्वार आपको फायर एक्सीडेंट और लॉसेस देता है, और साउथ ईस्ट कॉर्नर अगर आपकी फैक्ट्री का या घर का बन रहा है तो आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम 8 से 10 साल के बाद आपको मेजर सेटबैक देखने को मिलेगा। और वही सब चीज़ें इनके साथ में हुई। इनकी फैक्ट्री ठीक चल रही थी, हालांकि साउथ ईस्ट कॉर्नर था, फिर भी इनके पास E3 E4 की एंट्री थी। लेकिन किसी वास्तु विशेषज्ञ ने ईशान का प्रवेश द्वार खुलवा दिया ये कहकर कि ये बहुत शुभ है, और बस उसी के बाद इनके लॉसेस और मेजर प्रॉब्लम इनके इवेंट एक ऐसा घटित हुआ जिसने इनके जीवन को बिल्कुल खत्म करने की कगार पर ला दिया। और फिर अब हम इनकी फैक्ट्री को डिटेल में समझ रहे हैं, छोटे छोटे से पॉइंट्स, कहाँ से माल आता है, कहाँ से माल जा रहा है, क्या इंपॉर्टेंट है, कौन से तत्व का माल है, मशीन्स किस ओरिएंटेशन में लगी हैं, क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, परपेंडिकुलर है, पैरेलल है। सब चीज़ों को डिटेल में समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं कई बार देखता हूँ लोग सिर्फ 4 दीवारी को ही वास्तु मान लेते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं है। हर तरीके के सेंटर्स, स्लोप्स, मशीन की प्लेसमेंट, किस तत्व के प्रोडक्ट्स हैं, किस तत्व का रॉ मटेरियल है, व्यक्ति किस तत्व के चीजों से इस चीज को बना रहा है, पूरी फैक्ट्री का नाड़ी कौन सी है, बहुत डिटेल में एक एक चीज को, एक एक मशीन को समझना होता है ताकि हम उनको रिजल्ट्स दे सकें। क्योंकि रिजल्ट्स सर्वप्रिय हैं। रिजल्ट्स तभी मिलते हैं जब आप चीजों को समझ पाते हैं। नहीं तो इन्होंने भी हर दिशा में कहीं पर कोई पिरामिड्स, कहीं पर कोई स्टैच्यू लगाकर अपनी फैक्ट्री को भर रखा था, लेकिन इन सब चीज़ों से रिजल्ट्स नहीं मिलते। आपको डिटेल्ड एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, साथ में नाड़ी का ज्ञान भी।